Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चों। Good morning, sir. बच्चों ये फैन की ज्यादा तेज आवाज तो नहीं आ रही? आ रही है क्या? सर आई है? नहीं आ रही सर। आ गया सब लोग? हाँ बेटे कंफर्म करो मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। कौन कौन नहीं आया? दो लोग नहीं है, अदिका और श्रेया। एक मिनट और वेट कर लेते हैं ना। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। बच्चों मुझे बताओ, राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो घुमाना आ गया समझ में? ए वेक्टर को बी वेक्टर की तरफ टर्न करते हैं तो हमारा जो थंब होता है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन शो करता है। और बच्चों ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को हम एन कैप लिखते हैं। एन कैप इज ओनली ए सिंबल। एन कैप जो है वो सिंबल है उसकी डायरेक्शन को लिखने का, बस। सर असाइनमेंट्स लास्ट में डिस्कस करेंगे। हाँ ये चैप्टर पूरा कर दूं, बस खत्म होने वाला है। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। देखो स्पेशल केस अभी डिस्कस करना रह गए हैं। अगर दोनों वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन में हो
या दोनों अपोजिट हो, तो बच्चों फिर थीटा या तो 0 डिग्री आएगा। एक बार स्पेशल केस लिख देता हूं, इसको मिटा रहा हूं। तो बच्चों अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो थीटा 0 आएगा, और अगर दोनों अपोजिट है तो थीटा 180 आएगा। एक बार मैं फिर कंफर्म कर रहा हूं, आज मैंने रूम में फैन को थोड़ा स्पीड से चला रखा है, तो आप लोग फैन की साउंड से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? बिल्कुल नहीं हो रहे ना? No, sir. I need. वेरी गुड। तो बच्चों अगर सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री होगा, और अपोजिट है तो 180 होगा। इन बोथ केसेस जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा वो 0 आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी साइन थीटा होता है। मैंने स्मॉल ए लिखा है, वही देख रहा था। ए बी साइन थीटा होता है बच्चा, और अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री दोनों 0 होते हैं, तो मैग्नीट्यूड 0 आएगा। बट अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा बेटा, क्योंकि साइन 91 होता है, तो ये ए इंटू बी होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और डायरेक्शन जो होगी इसकी वो बता पाएंगे जब ए और बी का इंडिविजुअल डायरेक्शन पता होगा। बस इतना सा बताना था। अब लिखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। बच्चों अगर आई को आई से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? सब लोग नींद खोल लो अब। So 1. गलत। 0 सर 0 अरे आई क्रॉस आई में थीटा 0 हो गया ना ऊपर। Yes, sir. दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। Yes sir, sorry sir. आई क्रॉस आई 0 आएगा, लेकिन आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड, जे क्रॉस के का मैग्नीट्यूड 1. और ए क्रॉस आई, इन सब का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, थीटा 90 होगा और यूनिट वेक्टर है तो ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 है ऑलरेडी। लेकिन बच्चों आई क्रॉस जे की अगर डायरेक्शन पूछूं, मैग्नीट्यूड तो 1 आ गया, तो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन बताओ। जैसे ये मैंने बनाया एक्स डायरेक्शन, ये आई कैप हो गया। सर की कैप। यस बच्चों, इधर जे कैप होता है, ये जे कैप हो गया। अब आप आई को जे की तरफ टर्न करो और देखो डायरेक्शन क्या आ रही है। आई को जे की तरफ टर्न करो और डायरेक्शन बताओ क्या आएगी। ऐसे आई को जे की तरफ टर्न करोगे तो डायरेक्शन बाहर आएगी ना, आउटवर्ड, पेपर के बाहर। और बच्चों बाहर की तरफ के कैप होता है, तो आई क्रॉस जे क्या हो गया? के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप हो गया, क्योंकि के कैप बाहर होता है। मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा बेटा इसे, मैं बाहर वाला ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, आप याद रखो। प्लस के कैप बाहर होता है और अंदर होता है माइनस के कैप। बच्चों अगर आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई होता तो क्या आता? Sir minus k. Sir, minus K. सर माइनस के। करेक्ट 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 करेक्ट। तो बच्चों अगर आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई निकालता तो माइनस के कैप आता, क्योंकि इस बार आप जे कैप को आई कैप की तरफ टर्न करोगे तो हमारा थंब अंदर जाएगा और अंदर माइनस के कैप होता है।
इसका मतलब ये हुआ बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट लॉ ऑफ कम्यूटेशन को फॉलो नहीं करता। वैसे अलग से बता रहा हूं, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, करेक्ट? यस सर, वो माइनस ए भी हो जाएगा फॉर्मूला। हाँ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अपोजिट वेक्टर होते हैं, सेम वेक्टर नहीं होते, इक्वल वेक्टर नहीं होते। ये अलग से बता दिया मैंने, यहाँ का टॉपिक नहीं है बच्चों। अगर जे क्रॉस के निकालेंगे तो क्या आएगा देखो, अगर जे क्रॉस के निकालेंगे तो क्या आएगा? शेयर तुम्हें बोलना पड़ेगा बेटा कैमरा ऑन करने के लिए, और अभी का या तो मैं सबको परमिशन नहीं मतलब दे दूं बंद करने का, या फिर मैं स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मुझे, तो प्लीज ध्यान रखिए। तो बच्चों जे क्रॉस के में आप क्या करोगे, जो जे कैप है ना उसको के कैप की तरफ टर्न करोगे, के कैप ऊपर है, तो जे को के की तरफ टर्न करने से थंब हमारा आई कैप की तरफ आने वाला है, तो ये आई कैप हो जाएगा। अरे क्या हुआ, चुप कैसे हो गए? नहीं सर, आगे आ गया। यस सर। हाँ, और उल्टा करोगे, अगर के क्रॉस जे करोगे माइनस आई क्या? माइनस आई का। और लास्ट बचा है, अगर के क्रॉस आई करोगे जे क्या? तो प्लस जे आएगा, और आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे आएगा। बच्चों वैसे तो स्टूडेंट्स इसे रटते रहते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसे रटें, मैं चाहता हूं आप लोग इसे समझें। रटने में फिर भी गलती हो जाती है, समझने में गलती कभी नहीं करोगे। डन सर। बढ़िया। हाँ सर। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे रिजोल्व वेक्टर का। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू रिजोल्व वेक्टर्स। सर इसके एक दो क्वेश्चंस भी थे वो 56 क्वेश्चन वाले असाइनमेंट में। हाँ वो बेटा वो कंप्लीट वेक्टर का असाइनमेंट था ना, इसलिए उसमें आ गए। बच्चों मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर बी है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो आपको याद होगा पहले हमने इन्हें डॉट प्रोडक्ट किया था तो हमारा रिजल्ट ये आया था, इसको मत लिखना, मैं याद दिला रहा हूं। याद आया? यस सर। यस सर। तो हमने पहले इसे डॉट प्रोडक्ट किया था तो हमारा रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट से ये आया था। अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बच्चा। तो इस बार हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो बच्चों एक मेथड तो ये वाला होता है कि मैं इसे एक एक स्टेप को लेकर मल्टीप्लाई करूं, बीच में क्रॉस लगाना है, डॉट नहीं। तो 1 1 करके सारे स्टेप्स को मल्टीप्लाई करो। तो a1 पहले स्टेप को दूसरे वेक्टर के पहले स्टेप से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0। कुछ लोग तो सो रहे हैं अभी, सर 0। कुछ लोग तो बेचारे सो रहे हैं। सर 0। यस 0 आएगा बेटा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप को मल्टीप्लाई करने पर आई क्रॉस आई आने वाला है, और आई क्रॉस आई 0 होता है। फिर फर्स्ट वेक्टर के फर्स्ट स्टेप को सेकंड वेक्टर के सेकंड स्टेप से मल्टीप्लाई करो। सर a1 a1 into 1 आई कैप क्रॉस, अभी इसको लिखना मत, b2 j कैप ये आएगा।
तो बच्चों इसको है ना A1 B2 स्केलर क्वांटिटीज को साइड में रखकर I क्रॉस J कर सकते हैं, सुनते रहना। और I क्रॉस J हमारा क्या होता है, K होता है। तो दूसरा स्टेप आ गया A1 B2 K कैप। बताओ ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। बेटा पहले स्टेप का I कैप, दूसरे स्टेप का J कैप क्रॉस करता है ना, तो I क्रॉस J आता। ऊपर देख लो I क्रॉस J मैंने लिखा है K। फिर फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट और सेकंड वेक्टर का थर्ड स्टेप मल्टीप्लाई करो, ये आएगा A1 B3 I क्रॉस K। I क्रॉस K क्या होता है? माइनस जे कैप। करेक्ट। फिर फर्स्ट वेक्टर का सेकंड स्टेप, सेकंड वेक्टर का फर्स्ट स्टेप A2 B1 J क्रॉस I। J क्रॉस I क्या होता है? माइनस के का। ये बात। फिर सेकंड को सेकंड से करो, 0। यस 0 आएगा। फिर सेकंड को थर्ड से करो, A2 B3 J क्रॉस K। सर आई आई कैप। कैप। करेक्ट। फिर सेकंड को नहीं, कहां तक पहुंच गए? A2 B3 तक पहुंच गए ना? हाँ A3 B1, हाँ थर्ड इंटू 1 A3 B1, इसमें K क्रॉस I आएगा J यस सर। प्लस थर्ड को सेकंड से A3 B2, ये आएगा K क्रॉस J माइनस I। यस सर। नहीं गलत बोल गया मैं, सही बोला है? सर यस सर, सही है सर। बोला। माइनस I। और बच्चों लास्ट स्टेप K क्रॉस K, फिर 0 आएगा। तो 9 स्टेप्स होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस। अब बच्चों इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दूं तो है ना, आई कैप को कॉमन ले लो। तो आई कैप कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा A2 B3 माइनस A3 B2। फिर J कैप को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा A1 B3 माइनस A3 B1। फिर K कैप को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा A2 B1 माइनस, कहाँ गया, A1 B2। सर मैंने गलत लिखा क्या? सर वही सर, जे कैप को A3 B1 माइनस A1 B3 आएगा। हाँ A1 J कैप आएगा A1 B3 माइनस, सर A1 B3 के साथ माइनस जे कैप है। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, है ना? हाँ सर। रुको रुको सही करने दो, ये मैंने उल्टा लिख दिया। ये आएगा A3 B1 माइनस A1 B3, उल्टा लिख दिया था। यस। बच्चों ये वाला मेथड है ना, सही नहीं है, मतलब सॉरी सही नहीं, सही तो है, मतलब लेंदी है। तो एक और मेथड है हमारे पास, हमें वो सीखना है, वो है डिटर्मिनेंट मेथड। बच्चों डिटर्मिनेंट मैथमेटिक्स का एक टॉपिक होता है जो 11th क्लास में आता है, तो मैथ्स वाले बच्चे पढ़ते हैं ऐसे। मैं आपको अलग से सिखा दूं एक डिटर्मिनेंट क्या होता है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों डिटर्मिनेंट को ऐसे बनाते हैं,
जैसे मान लो यहाँ पर A1 A2 A3 लिखा, फिर B1 B2 B3 लिखा, फिर C1 C2 C3 लिखा, ये डिटरमिनेंट होता है। दरअसल डिटरमिनेंट 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के काम आता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो, सुनो बच्चों, सबसे पहले A1 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसे हाइड कर लो, यहां A1 लिख दो, ये फिक्स मेथड है इसको सॉल्व करने का। फिर B2 को इससे मल्टीप्लाई करो C3 से, फिर बीच में माइनस लगाओ, फिर C2 को B3 से मल्टीप्लाई करो। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, B2 C3 माइनस C2 B3, C2 B3 को B3 C2 भी लिख सकते हैं। क्या किया हमने, बाहर A1 लिखा और A1 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसे हाइड करके बाकी जो 4 एलिमेंट बचे उसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। पहले B2 को C3 से, बीच में माइनस लगाया तो C2 को B3 से। अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ। फिर बच्चों यहां पर माइनस A2 लिखते हैं, यानी कि पहली रो का सेकेंड एलिमेंट माइनस के साथ लिखते हैं। अब है ना, A2 जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसे हाइड कर लो। सुन रहे हैं आप? यस सर। मैं करके दिखाता हूं, रुको। हाँ, अब आपको क्या करना है, A2 जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसे हाइड करना है। ऐसे कर लिया हाइड। अब जो 4 एलिमेंट बचे उन्हें क्रॉस करो, जैसे B1 C3 माइनस C1 B, फिर C1 को B3 से, तो हमारा आंसर आएगा B1 C3 माइनस C1 B3, और C1 B3 को B3 C1 भी लिख सकता हूं मैं। फिर बच्चों प्लस A3 लिखो तीसरा। अब है ना, A3 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसे हाइड कर लो और बाकी जो 4 एलिमेंट बचे उन्हें बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा, B1 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1। B2 C1। तो बच्चों ये डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया आपका, ये कहलाता है डिटरमिनेंट। अब मैंने ये क्यों बताया, हम इस डिटरमिनेंट के मेथड से हम अपना ये A क्रॉस B सॉल्व करने वाले हैं। पहले इसे लिख लो। अरे 1-2 बार तो अभी आपको लगेगा यार क्या क्या नई नई चीजें बताते रहते हैं, लेकिन याद हो जाता है, याद होने के बाद इजी लगता है। हाँ, शुरू करूं मैं? बच्चा मुझे अब A क्रॉस B निकालना है, तो मैं ऐसा ही डिटरमिनेंट बनाऊंगा। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे ऊपर I कैप J कैप और K कैप लिख दो। फिर पहले वेक्टर के तीनों कंपोनेंट लिख दो। X कंपोनेंट A1 था, Y कंपोनेंट A2 था, Z कंपोनेंट A3 था। फिर सेकंड वेक्टर के तीनों कंपोनेंट लिख दो। और बच्चों डिटरमिनेंट के इसी मेथड से सॉल्व कर दो। कैसे करोगे, सबसे पहले बाहर I कैप लिखा, अब I कैप जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसे हाइड कर दो और बाकी जो 4 बचे उसे मल्टीप्लाई कर दो। अंदर क्या आएगा बोलो, A2 B3 माइनस A3 B2, B2 A3 माइनस हाँ B2 A3 को A3 B2 भी लिख सकते हैं हम। अब बच्चों मैच कराओ अपना I कैप के साथ ये वाला वैल्यू
इस वाले वैल्यू से मैच किया है नहीं किया, देखो सेम आ रही है। सेम है। यस सर। आ गया ना। फिर बच्चों यहाँ पर माइनस जे कैप लिखो, सेकंड वाले को माइनस लिखते हैं, ध्यान रखना। अब जे कैप वाली रो और कॉलम को हाइड करके बाकी चारों को मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आएगा। A1 B3 माइनस A3 B1। अरे बाकी बच्चे भी बोलो, ये बोले जा रही है अकेली। फिर प्लस के कैप, बताओ के कैप के अंदर क्या आएगा। A1 B2 माइनस A2 B1। B1। इतना जल्दी मत बोल। A1 B2 माइनस A2 B1। यस बच्चों, एक आपको चेंज नजर आएगा, यहाँ पर है ना माइनस प्लस जे कैप था और मेरे यहाँ पर माइनस जे कैप आया है, लेकिन अंदर वाली क्वांटिटी उल्टा नजर आएगी आपको। तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेकर बाहर लगा दें और अंदर वाले को रिवर्स कर दें तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो डिफरेंट नहीं है, लेकिन आपको करना इसी मेथड से है जो मैंने अब बताया है। ऊपर वाला मेथड लेंदी है, उससे नहीं करना। हो गया सर। हो गया। सर 1 मिनट। यस सर डन। सर डन। चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको। बच्चों वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी है आई कैप माइनस जे कैप। तो मुझे ए क्रॉस बी कैलकुलेट करके बताओ। सर -2 के कैप। सर -2 के कैप। यस सर मेरा भी यही आ रहा है -2 के कैप। नो सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। कोई वैसी आ रही है, कोई चेंज नजर आ रहा है आवाज में? सर वैसे आ रही है। सेम ही है। सेम है ना, ठीक है। नहीं, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। सर मेरा आंसर -2 के कैप आ रहा है। सर -2 की माइनस कैप। टू के कैप। निकालते हैं भैया, यहीं पर शुरू हो जाते हैं हम। -2 के कैप ही आ रहा है। तो बच्चों डिटर्मिनेंट से ही करेंगे अब हम।
ऊपर लिखेंगे आई जे के, यहाँ लिखेंगे 1 1 0, कि हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है उसमें A1 है, B A1 1 है, A2 1 है, लेकिन A3 नहीं है, K कैप नहीं है ना एक इनमें। और जो दूसरा वेक्टर है उसमें है 1 -1 0। इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आई कैप लिखेंगे और अंदर वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 0 -0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा बच्चा। जे कैप में अंदर वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर ये भी 0 आ रहा है। के कैप में आएगा 1 × -1 -1, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, 1 × 1 1, तो बच्चों फाइनल आंसर -2 के कैप आएगा। यस सर। सर मेरा भी। गलती ढूंढो। सर मेरा यही आ हाँ सेम आंसर है। सेम आ रहा है ना? यस सर मेरा भी यही है। -2 के। वैसे है ना, इस वाले क्वेश्चन को तो 1 by 1 स्टेप से मल्टीप्लाई करके करते ना तो भी ज्यादा लेंथी नहीं होता, क्योंकि इसमें यस सर, दो उसी से करा कंपोनेंट था है तो पहले। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ आई क्रॉस आई फटा, वैसे भी दिखता है आई क्रॉस आई और आई क्रॉस जे तो 0 ही होने हैं। वो सॉरी जे क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई तो बचा। तो वो वाला मेथड भी इसमें फास्ट हो जाता, क्योंकि इसमें तीसरा कंपोनेंट 0 है। बच्चों है ना, मैं आगे क्वेश्चन कराने से पहले फिजिक्स में जो फॉर्मूले होते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड होते हैं वो बता दूं। जैसे मैंने आपको इसमें भी बताया था ना, फिजिक्स के फार्मूले, एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये 4 एग्जांपल दिए थे, ऐसे लिखो एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आप में से अगर किसी बच्चे को आता है तो बोलो क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल। बच्चों जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी और उसका रेडियस, उसमें ये रिलेशन होता है क्रॉस प्रोडक्ट वाला। अब बच्चों ये आपको मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तब डिटेल में पता लगेगा। यहाँ पर v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, r उसका रेडियस वेक्टर है। सर ये फर्स्ट वाला एग्जांपल ना क्वेश्चन में था सर। यस हाँ, सर। अब बन जाएंगे आपसे बाकी वाले क्वेश्चन भी, अब बन जाएंगे। बच्चों एंगुलर मोमेंटम, अच्छा इसमें लिख लेना, आप सिंबल लिख लेना। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और r है पोजीशन वेक्टर, या रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर भी बोल देते हैं। एक और होता है L = R × P। बच्चों ये एंगुलर मोमेंटम है, R सेम पोजीशन वेक्टर है,
और p लीनियर मोमेंटम है। नेक्स्ट फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एफ सॉरी, ये टॉर्क होता है, अभी सिर्फ नाम याद कर लो, और ये फोर्स है, और आर वही है पोजीशन वेक्टर। सर टॉर्क की सिंबल कैसी है? टाउ, ये स्पेलिंग होती है इसकी, ताऊ ताऊ ताऊ, चाचा ताऊ, टाउ बोलते टाउ। मिक्सचर जैसा है तो सर, हाँ जे और टी का मिक्सचर जैसा सिंबल है। हाँ वही मान लो, सारे ग्रीक सिंबल्स होते हैं बेटा ये। और कोई फार्मूला खैर आपको तो नहीं आता, ये 11th के हैं बेटा, फिर 12th में कई आएंगे, 12th वाले में लिखाना नहीं चाहता। इलेवेंथ में तो मेनली यही यूज होते हैं। हाँ ये तो कब बहुत काम आएगा। व्हाट इज दिस? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यस सर। बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सर इसका भी एक क्वेश्चन था। एल और बी उसकी दो एडजेसेंट साइड्स है, एल और बी उसकी दो साइड्स हैं। अगर आपको किसी पैरेललोग्राम की दो साइड पता हो तो पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग इस क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। मैं स्नेक बन गया, जैसे सांप की खाल उतरती है ना, इसकी पता नहीं आदि हुआ। हाँ बच्चा शुरू हो जाए, चलो क्वेश्चन करते हैं। बच्चा अब इस एग्जाम्पल पर क्वेश्चन देने में कोई नयापन नहीं आएगा, कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि मैं दो वेक्टर दूंगा, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आप क्रॉस प्रोडक्ट इस मेथड से करोगे। कुछ और करते हैं। लेट टू वेक्टर्स आर वेक्टर ए 2i minus j plus 3k and vector b I plus 2j minus k। ये दो वेक्टर दे दिए ना, तो बच्चों एन कैप निकाल कर बताओ। एन कैप था यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, और डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी निकाल कर बताओ। चलो
पहले तो ए क्रॉस बी निकालना ही पड़ेगा बच्चा आपको। तो पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लो, फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल कर उससे डिवाइड कर देना बस। सर -5 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 5 k कैप अपॉन √5 5√5 सर। वो 5 से 5 काट दो ना, ऊपर कॉमन ले लो 5। यस सर। -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन √5 √3 सर। हाँ तुम √5 बोल रहे हो, पहले भी √5 बोला। बच्चे धीरे धीरे करो, जल्दी नहीं है। तो -5i -5j प्लस 5k। फिर से बोलो बेटा। -5i प्लस 5j प्लस 5k -5j। हाँ लेकिन ये तो यूनिट वेक्टर नहीं बनाना, इसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। सर अब डिवाइडेड बाय 5√3 भी करेंगे। क्या पूछ रहे हो? डिवाइडेड बाय? नहीं सर, मैं बोल रही थी कि मेरा आंसर आ रहा है -5 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 5 k कैप डिवाइडेड बाय 5√3। हाँ तो जो मैंने उसको बोला ऋषित को, वही आपको बोल रहा हूँ। ऊपर वाला 5 कॉमन लेकर नीचे वाले 5 से कैंसिल कर दो। सर मेरा आ रहा है -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाय √3। हाँ तो इन तीनों बच्चों का आंसर सेम आंसर है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक भी होंगे। गोल साहब आज कुछ अंधेरा अंधेरा लग रहा है यार, फेस काला काला नजर आ रहा है। आज गलत जगह बैठे हो आप, रूम बदल लिया क्या आज? सर किसको बोल रहे? गोयल तो एक ही है हमारी क्लास में। अच्छा मैं, ओके। नहीं सर बैठा तो वहीं पे। आज तो रूम बदल गया तेरा। सर वो हेयर कट करवाया था उसकी वजह से उसको। करवाया था? घर में कर लिया? नहीं सर करवाया था। बाहर गया था? हाँ। बाहर नहीं जाते, गलत बात है। घर पर काट लो, कैंची लो अपने और अपने ही बालों में चला लो, क्या है डिजाइन। सर गलत कट जाते। उसमें क्या है यार, कट तो जाते हैं ना, हल्के ही तो करने हैं बाल। मैंने तो घर में काट लिए, एक अच्छे कटे। तुम्हें बुरा लग रहा है? बेटा धूप आ रही है बेटा आपके ऊपर। यस सर, वो बंद करना है, बालकनी का गेट खुला है। हाँ तो ऐसा करो ना, अभी कैमरा ऑफ करके कर आओ जाओ, परेशान होंगे। तो मेरा भी सेम आंसर आया है -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन √3। बस बढ़िया है, तू सीख गए सारे लोग, बढ़िया। सबका सेम आ रहा है। यस तो सर। चलो बच्चा, यस सर, सेम आ रहा है। एक बार हम भी कर दें। देखो कैसे करेंगे आप सीखो। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे हम डिटरमिनेंट से। तो ये दो डंडे खींचे, पर आई जे के लिखा, A1 A2 A3 लिखा, 2 -1 3, फिर B1 B2 B3 लिखा, 1 2 -1।
फिर यहाँ पर आई कैप लिखा, अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 -1 +1 -3 इंटू 2 6, फिर माइनस जे कैप लिखा, अंदर बचा 2 इंटू -1 -2, फिर बीच में -3 इंटू 1 3, फिर प्लस के कैप, अंदर बचा 2 इंटू 2 4, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो आएगा -5 आई कैप +5 जे कैप, बेटा अंदर वाला माइनस, और +5 के कैप। वेरी गुड बच्चों, जो एन कैप होता है ना, वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी। यस, तो ए क्रॉस बी हमारा आ गया -5i, बच्चों है ना 5 कॉमन ले रहा हूं मैं, तो -i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय, इसका ही मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आप निकाल लेना, √5² + 5² + 5², 75 आएगा। 75 को 25 इंटू 3 लिखेंगे, 25 अंडर रूट से बाहर आएगा, तो वो बच्चों 5√3 आएगा। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया -i + j + k डिवाइडेड बाय √3। यस, वेरी गुड यार, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। पता है इसमें बच्चे है ना, मतलब फंस जाते हैं, वो कहते हैं सर है ना नीचे तो AB sin थीटा आएगा, तो AB sin थीटा से डिवाइड करेंगे, तो वो sin थीटा अलग निकाल कर लाते हैं, तब यहाँ पुट करते हैं। उसकी जरूरत ही नहीं है ना, हमें बच्चा जब वेक्टर पता ही है A क्रॉस B, तो इसके मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे ना। आप समझ गए बच्चों की गलती क्या होती है, वो A का मैग्नीट्यूड अलग लिखते हैं, मतलब है ना वो ऐसा लिखते हैं एन कैप को वो ऐसे लिखते हैं, नीचे AB sin थीटा, क्योंकि हमने ऊपर पहली बार जब लिखा था तो ऐसे ही फार्मूला लिखा था, याद करो, A क्रॉस B = AB sin थीटा एन कैप, पहली बार यही लिखते हैं हम। तो बच्चे है ना नीचे AB sin थीटा से डिवाइड करते हैं, तो A क्रॉस B तो उन्होंने निकाल लिया, -5i + 5j + 5k, फिर वो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने की जगह पहले A का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। A का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 4 + 1 + 9, 14। अब बताओ कितना गंदा आ रहा है। B का मैग्नीट्यूड 6 6, हाँ √6। और साइन थीटा, अब साइन थीटा निकालने के लिए पता है वो लोग क्या करते हैं बड़ा फनी है सर, वैसे थीटा निकालेंगे कैसे? वही सर 3 डायमेंशनल है। थीटा इससे निकालेंगे अरे भूल गए, अभी रुको सब्र करो, रुको सब्र करो, बताना A डॉट B कितना आएगा। सर A डॉट B आएगा 2 -2 -3 कितना हुआ, -3 पर -3 लिखा। A और B का मैग्नीट्यूड अभी अभी निकाला था, √14 √6, तो ये आएगा -3/√14, 6 जा कितना होता है 84। सर रुको सब्र करो, सर वो आपने वो ऊपर वाला गलत लिख दिया सर। डॉट प्रोडक्ट तो वो आ रहा था ना, 2i कैप -2j कैप -3k कैप। और डॉट प्रोडक्ट में IJK नहीं आता, A1 B1 + A2 B2 + A3 B3 होता है। नहीं सर, भैया चेहरे पर लाइट कम है, दिमाग पर थोड़ी ना कम है। बच्चा अभी बाकी है, कॉस से साइन निकालना है, अब ट्रिग्नोमेट्री लगेगी।
तो ये आएगा √1 माइनस 3/84, तो 84 माइनस 3 81, तो ये आ गया √81/84। इस साइन थीटा को मैं यहां पुट करूंगा, √81/√84, तो √84 से √84 कट जाएगा, √81 आएगा 3√3। कुछ गड़बड़ हो गई ना सर? वहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं लिखा आपने। ओहो सॉरी 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 सॉरी, 75 आएगा। तो यहाँ पर भी √75 लिखेंगे। अरे इसको कॉपी मत करना, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि है ना। अब √84 कट गया, √75 को 5√3 लिख दो और 5 से 5 कैंसिल कर दो, तो हमारा वापस से यही आंसर आ जाएगा। बच्चा ये कॉपी नहीं करना था, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ जहां हमारा रिजल्ट डायरेक्ट आ रहा है वहां इतना घूमकर आने की क्या जरूरत है, सिर्फ एक गलती की वजह से। वो गलती क्या है कि उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जो ए बी साइन थीटा है वो एक्चुअल में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही तो है, तो हम अलग से क्यों कैलकुलेट करें, उसी का मैग्नीट्यूड ना ले लें। दैट्स सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, ए नहीं दिख रहा। जैसे बच्चों एक अल्टरनेट मेथड मिल तो गया, भले ही लंबा हो। ये तो पता लगा कि cos थीटा से साइन थीटा से कैसे निकालेंगे हम। तो साइन थीटा अगर निकालना है तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा, वहां से cos लाना पड़ेगा, cos को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आएगा। कैलकुलेट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल if two sides are ए एंड बी, यही कॉपी कर दो जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था, 2i माइनस जे प्लस 3k एंड b इज इक्वल टू i प्लस जे, i प्लस 2j माइनस k। तो ये फायदा हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट दोबारा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ए और बी सेम दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट भी सेम आएगा। बच्चों मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में, अभी नहीं बनेगा। बच्चों अगर हमें कोई ट्राइंगल दिया हुआ हो ऐसे, और इस ट्राइंगल की दो साइड आपको पता है, जैसे मान लो ये वाला वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, या जरूरी नहीं है वो हो, आप वेक्टर भी इसको भी ले सकते हैं। तो बच्चों इसका जो एरिया आएगा ट्राइंगल का वो आता है हाफ इंटू ए क्रॉस बी। तो अभी अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाला था ना 5√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका नहीं दिया, मैंने सॉल्व कर दिया क्योंकि मुझे ये थ्योरी बतानी थी। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ए क्रॉस बी। बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, ए क्रॉस बी होता है ना, उसका हाफ होगा ना, क्योंकि इसमें दो ट्राइंगल होंगे ना एक पैरेललोग्राम में। देखो तो पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ कर दो तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को थ्योरी पार्ट मानकर चलो और कॉपी कर लो बस।
ए क्रॉस बी बेटा मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन से कॉपी कर दिया। वेक्टर खत्म, निकालो असाइनमेंट, शुरू हो जाओ। कहाँ से शुरू करना है बताओ? सर वो 56 वाले क्वेश्चन में भी डाउट है और जो आपने असाइनमेंट दिया था ना उसमें भी एक दो डाउट है। सर असाइनमेंट 2 डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट क्यों डिस्कस करते हैं? क्या बोल रहा है सर? 2 असाइनमेंट नंबर 2 आपने जो कहा था। नहीं, पहले हम आसान वाला डिस्कस करेंगे और मैंने जो लंबा वाला असाइनमेंट भेजा है, बड़ा वाला फुल असाइनमेंट, वो आसान है, पहले उसको कर लो। सर वो मैंने अटेम्प्ट नहीं। हाँ तभी तू है ना ये बोल रहा है कि पहले 2 कर लेते हैं। 2 नहीं सर, वो आपने कहा था कि तब तक आप 2 कर लेना, इसलिए मैंने 2 कर लिया। असली वाला तो किया ही नहीं, बड़ा वाला। सर वो मैंने नहीं किया। बाकी बच्चे बोलो उनको क्या करना है, तभी सब लोग जैसा बोलेंगे फिर वैसा कर लेंगे। और दोनों असाइनमेंट किए हुए हैं, कोई से भी हो सकता है डिस्कस। मैंने भी दोनों किए हुए हैं, मैं कोई भी कर सकती हूँ। सिर्फ 2-3 बच्चों की आवाजें आई हैं। कोई सा भी डिस्कस कर दो। यस सर, कोई सा। यस सर, कोई भी। सर फिर लंबा वाले डिस्कस कर लो सर, मैं भी देख रही नहीं। नहीं, मैं सोच रहा था हमारे पास 15 मिनट बचे हैं। वैसे ना बड़े वाले असाइनमेंट में, फुल असाइनमेंट में मुझे लग रहा है डाउट्स कम होंगे काफी। यस सर, बहुत 2-3 है। यस सर, मेरे भी 3 हैं। टोटल क्वेश्चन कितने थे? 56। 56 में से केवल 3 डाउट। वेरी गुड। और सर उसके क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, उसमें मैं 100% श्योर हूँ कि उसमें जो आंसर है वो गलत है, बट फिर भी आपसे एक बार वेरिफिकेशन चाहिए। सर गलत नहीं है सर, उसका आंसर सेकंड आएगा सर, 7K का। हाँ सर, लेकिन वो आंसर्स में उसका आंसर थर्ड दे रखा है, इसलिए मैंने बोला कि उसका आंसर जो दे रखा है वो गलत है। कहाँ से शुरू करें फिर? अच्छा, आप अपने अपने डाउट बोलना एक बार। दिव्यांका, आपके कौन कौन सा नंबर है, नंबर बोल दो। सर डाउट 42, हाँ। 50 एंड 56। और सिर्फ 19th वाला आप बता देना कि उसमें। और अरे यार, अगर तुम लोगों ने किए हैं तो डाउट बोलो, नहीं बोलोगे मैं समझ जाऊंगा नहीं किया। देखो मुझे उठे हुए 2 घंटे हो गए, मैं 5:30 उठ गया ना, मुझे भूख लगी है। तुम लोग डाउट बता दो फटाफट। 35th क्वेश्चन सर। और मुझे 22 और एक और मेधा, एक बार रुको बेटा, सुना नहीं, दोबारा बोलो। हाँ, मैंने बोला कि मुझे इन क्वेश्चंस में भी डाउट है और 22 क्वेश्चन में भी डाउट है, 22nd में। इसके अलावा 22 और ऐड कर देता हूँ। अब है ना, इनको रिपीट मत करना, कोई एक्स्ट्रा डाउट हो तो रिपीट नंबर बोलो। सर 35 सर। ये लो, वो भी ऐड कर दिया मैंने। बस शुरू करूं बताना? वैसे है ना, बाकी लोगों ने किया नहीं, उनके चेहरे पर चमक दिख रहा है कि हमने असाइनमेंट नहीं किया। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 32 तक ही किया है, बड़ा वाला। अच्छा, मैं पता है इसको इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ बेटा, ये आसान है। अगर हम पहले आसान कर लेंगे ना तो फिर बाद में जब हम T20 वाले असाइनमेंट डिस्कस करेंगे तो वो समझ में आएंगे, वरना डायरेक्ट करेंगे तो दिक्कत आ सकती है।
हाँ सर, T20 में डाउट था है सर। हाँ वो थोड़ा टफ डिफिकल्ट है उसमें, लेकिन इस बार जो सेकंड था वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी था फर्स्ट से। यस सर, ये अच्छा बात हाँ सर, कम हाँ नंबर सर, ऑफ डाउट आए और जो बाकी के क्वेश्चंस थे ना वो भी लेस टाइम में सॉल्व हो गए। फिर यार फिर एक काम करते हैं, सेकंड ही कर लेते हैं, छोड़ो। मैं नहीं चाहता कि जिन बच्चों ने नहीं किया उनका नुकसान हो। चलो सेकंड करते हैं फिर, है ना। वेक्टर सेकंड में नंबर बोलो फटाफट। फर्स्ट एंड एट्थ। 8 बस यस सर। सर सेम मेरा सर। फर्स्ट है आंसर 4। फिर से बोलो, फर्स्ट एंड एट्थ के अलावा। सर फोर्थ में लाइक मेरे को एक अरे like, बाद में डिस्कस करना, पहले नंबर बोल दे भाई। सर 7th हम्म, और सर 9th। नहीं 9th। नाइन्थ। अरे यार 10 में से 5 प्रॉब्लम तो आपने पूछ ली। चलो करते हैं सर बेटा आप फर्स्ट। मुझे वो बता सकते हो कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वाले वेक्टर पे कितना होता है? मैं तो पढ़ाए तो था डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस में। यस सर, वो मैं भूल गया सर, को नोट्स में मिल नहीं रहा था। नोट्स में नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? सर पता नहीं, मैंने कहाँ लिख दिया था। ओ भैया ये कैसे लिखते हो? मैंने ऐसा लिखते हो आज का लेक्चर किसी कॉपी में, कल का लेक्चर किसी कॉपी में, ऐसे लिखते हो क्या? नहीं फिर सर, पर पता नहीं सर, कहीं मिल ही नहीं रहा था। बेटा पिटाई खाएगा। अभी तो खैर ये डिस्कस कर लेते हैं, मैं नोट्स भेज दूंगा, खैर ये पीडीएफ भेज दूंगा। तो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी 3 वेक्टर गिवन है। तो हमें a माइनस बी और c के बीच का एंगल निकालना है। तो पहले a माइनस बी वेक्टर मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट। a माइनस बी आएगा 2 माइनस 3 माइनस आई कैप, 3 माइनस माइनस 2 प्लस 5 जे कैप, और 1 माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस, तो प्लस के कैप। और बच्चों c वेक्टर है पी आई कैप प्लस पी जे कैप माइनस प्लस 2 पी के कैप। बेटा अगर हमें इन दोनों के बीच एंगल निकालना है तो a माइनस बी को एक वेक्टर मानकर a डॉट बी अपॉन ए बी लगा देंगे। ये देखो a माइनस बी को एक वेक्टर एज्यूम कर लो, a डॉट बी अपॉन ए बी लगा दो। तो a माइनस बी अब एक वेक्टर है, इसका c के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा माइनस पी प्लस 5p प्लस 2p, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। बच्चों a माइनस बी का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो आएगा 1 प्लस 25 प्लस 1 27 आएगा। 3√3। और हाँ, और c का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 4 √6p। p स्क्वायर है ना, p को बाहर ले लूंगा तो बच्चा ऊपर बचा 5 प्लस 2 7, 7 में से 1 गए तो ऊपर 6p बचा। √27 को 3√3 लिखा और √6 को √6 लिखा और p बाहर ले लिया तो p कैंसिल हो गया। बच्चों ऊपर 6 है, नीचे √6 है, ऊपर √6 बचेगा, नीचे 3√3 बचेगा। अब 6/27 कितना होता है? 2/9। अच्छा √6/√3 √2 बन गया ना। हाँ सॉरी, मैं भी क्या बच्चों वाली बातें। तो बच्चों cos थीटा √2/3 आ गया, तो थीटा cos इनवर्स √2/3 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। हुआ ना सर? बहुत ही सर, ऑलमोस्ट पहुंच गई थी लेकिन फिर भी पता नहीं डाउट कैसे आ गया। हाँ सिली मिस्टेक हो गई। अब फोर्थ क्वेश्चन, पता है
पूरी क्लास में सिर्फ 2-3 बच्चों का एक्शन रहता है, बाकी समय नाराज हूँ। मैं कोई एक्शन लूँ फिर उनके अगेंस्ट? उनके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी मुझे डायरेक्ट। बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं है, दिस इज नॉट गुड। हाँ, कम ज्यादा होना चाहिए, होना जरूर चाहिए, ठीक है। कभी कभी आवाज सुनाई देनी चाहिए, पता लगना चाहिए ना कौन लता मंगेशकर है और कौन कौन सिंगर है। आवाज से सिंगिंग का पता नहीं लगता, वैसे मैं गलत बोल नहीं लगता ना, सिंगिंग अलग होती है। Yes. चलो यही चेक कर लूंगा कि भाई आवाज बोलना आता है नहीं आता। अब चलो फालतू की बातें बंद करते हैं, 4th क्वेश्चन खोलते हैं। 2 forces I J K I 2J 3K act on a particle and displace it। क्यों भैया, मैंने वर्क डन बताया था ना हीरो। ओ गोयल, ऋत्विक गोयल, वर्क डन कैलकुलेट करना बताया था ना। ये सर वो F और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। अरे पहले तो वो डिस्प्लेसमेंट निकाल, याद है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 i कैप 5 माइनस 2 3 i कैप, बताया था। ये आपने बताया था। फिर y2 माइनस sir. y1 j कैप 4 माइनस 3 यानी कि 1 j कैप, j2 माइनस j1 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये माइनस k कैप। और उधर फोर्स डायरेक्ट दिया हुआ। अच्छा 2 फोर्स है ना, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा बच्चा। यस सर। टोटल फोर्स ऐड कर दो, i प्लस i 2i, फिर j प्लस 2j 3j, फिर k प्लस 3k 4k। और अब वर्क डन निकालना है तो दोनों को डॉट कर दो, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 माइनस 4 7 जूल। 5 सर। 5 सर 9 माइनस सर 4 5 5 आएगा। ना। ओ मैंने 6 प्लस 4 10 माइनस 3 कर दिया, मैंने माइनस गलत जगह लगा दिया दिमाग में। okay. ये तो 5 आएगा, 9 माइनस 4 आएगा। हाँ 5, मैं को माइनस करना आ गया। गोयल ये बता तेरे से गलती क्यों हुई, बोल। सर पता नहीं। देखो मैं तेरे को बोला है ना, नींदों में मत किया कर। नहीं सर, नींद में नहीं किया था। चलो 7 क्वेश्चन। ये तो कार में दर्द 7 क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है भाई? 7 क्वेश्चन में खोलो सर मेरे इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। बेटा आई और जे के परपेंडिकुलर के होता है? yes, नहीं नहीं सॉरी नहीं सर। सर लाइक वो एक्स वाई प्लेन में भी हो सकता है। सर मैंने इसको सिंपली ऐसे किया सर, जो मैं कुछ और सोच गया। हाँ बोलो सर जो क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड दिया है मैंने उसको हर ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके देख लिया, तो जिसका रिजल्टेंट जो है डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा, और जिसका मैग्नीट्यूड 10 है वो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। यस सर, उसमें हाँ इसे है ना ऑप्शन के बेसिस पर ही करो, वो बेटर रहेगा। आपको बोला है कि है ना एक ऐसा वेक्टर लेना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो, तो पहली बात इनमें से एक ऑप्शन तो ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड 10 आ ही नहीं रहा, फर्स्ट ऑप्शन। सर मेरा हो गया। नहीं बताऊं पक्का? हाँ छोड़ दूं? मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर करती थी, हो गया। चलो 7th के बाद 8th क्वेश्चन। ये भी गोयल को अलग बताऊंगा, मैं सबको नहीं बताऊंगा, ये पढ़ लेगा। मेरा डाउट नहीं है सर 8th तो मुझे सर 8 अच्छा सॉरी, ये तो 9th पढ़ लिया मैंने, 8th बताना है। हाँ 3 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m कि तीनों का वेक्टर एडिशन 0 है, तो नेट फोर्स 0 हो गया। बच्चों ये है ना मजेदार क्वेश्चन है। फोर्स इज सर, इक्वल टू इसमें मैंने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, F इज इक्वल टू ma वाला, उससे वही लगाना है। एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो हो जाएगा F बाय m। मैंने भी किया। बेटा अगर F1 प्लस F2 प्लस F3 0 है तो F2 प्लस F3 माइनस F1 आएगा ना। हाँ सर।
तो जब आप F1 को रिमूव कर दोगे, बेटा पहले तो ये फार्मूला बता दूं, न्यूटन्स लॉ का फार्मूला है, एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। जब आप F1 को रिमूव कर दोगे तो आपके पास दो फोर्स बचेंगे, F2 और F3। तो नेट फोर्स हो जाएगा F2 प्लस F3 डिवाइडेड बाय m। और F2 प्लस F3 को मैं माइनस F1 भी तो लिख सकता हूं ना। ये फोर्थ आंसर आ गया ना। यस सर। यस सर। यस सर, मैंने ऐसे ही किया। और 9th वाला तो तुम कर ही लोगे, तो सारे क्वेश्चन सारे डाउट हो गए। भेज देना सर, फिर मैं कर लूंगा। भेजता हूँ, वैसे भी आज वेक्टर कंप्लीट हो गया तो नोट्स भेज ही दूंगा, टेलीग्राम पर ही भेजूंगा। बच्चों नेक्स्ट टर्न पर हम लोग असाइनमेंट तो करते रहेंगे, उसके अलावा हाँ मोस्ट अवॉइडेड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। उसमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, ग्राफिकल मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब पढ़ने वाले हैं हम। सर अभी एक और असाइनमेंट है, जो वो 3 भेजे थे उसमें से थर्ड वाला बचा है ना। थर्ड वाला भी बचा है, बड़ा वाला भी बचा है, दोनों बचे हैं। लेकिन है ना हम लोग क्या करेंगे, अब है ना मतलब पूरा लेक्चर कभी है ना हम डिस्कशन को नहीं देंगे, हम लास्ट में आधा घंटा रख लिया करेंगे और बाकी लेक्चर में हम पढ़ा करेंगे ताकि पढ़ाई आगे बढ़ती रहे। तो बच्चों नेक्स्ट सर वैसे जो करना है क्या थर्ड असाइनमेंट, वो दूसरा वाला लास्ट वाला, मतलब सर वो करना है ना, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में हाँ सब करना है जो मैंने दे रखा है, थर्ड भी करना है और बड़ा वाला भी करना है। बड़ा वाला तो हो गया। हाँ तो हम लोग है ना मतलब हर लेक्चर में आधा आधा घंटा डिस्कस करते रहेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मैं मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट करूंगा। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। सर वैसे जो चैप्टर एनएलएम है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो सर काइनेमैटिक्स वाले से तो बहुत इजी है सर। हाँ वो डिपेंड करता है आपने कहाँ से पढ़ा है, हम पढ़ाएंगे तब बताना। ओके सर। सर मतलब उसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं है, ज्यादा थ्योरी दिख रही थी। हाँ चलो एंड कर दूं। यस सर थैंक यू सर, बाय सर। बाय।